ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध एक महीने से ज्यादा समय से जारी है। ईरानी नौसेना कमांडर ने अब यूएस युद्धपोत अब्राहम लिंकन के सीमा में आने पर मिसाइलों से जवाब देने की बड़ी चेतावनी दे दी है। यानी ईरान किसी भी तरह से पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिका ने श्रीलंका के पास ईरानी जहाज डेना पर हमला जरूर किया था, जिसमें 87 ईरानी नौसैनिक शहीद हो गए थे और इसी के बदले की आग में ईरान जल रहा है। मिडिल ईस्ट में इस समय जो हालात बन रहे हैं वो सिर्फ क्षेत्रीय तनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े वैश्विक टकराव का संकेत दे रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष लगातार गहराता जा रहा है और इसके जल्दी खत्म होने के आसार अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। 28 फरवरी से शुरू हुआ ये टकराव अब एक महीने से ज्यादा लंबा हो चुका है, जबकि शुरुआत में अमेरिका और इजराइल की तरफ से ये कहा गया था कि ये संघर्ष ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। लेकिन ईरान ने इन दावों को खारिज करते हुए ये कहा कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में अब एक नया और बेहद गंभीर मोड़ तब आया है जब ईरान के नौसेना कमांडर ने अमेरिका के सबसे अहम, सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले युद्धपोतों में से एक यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर सीधी चेतावनी दे डाली है। यह चेतावनी सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि इसमें संभावित सैन्य कार्रवाई का स्पष्ट संकेत छिपा हुआ है। ईरान के सरकारी मीडिया तस्नीम न्यूज के मुताबिक ईरानी नौसेना कमांडर ने कहा कि अगर अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान की समुद्री सीमा में प्रवेश करता है तो उस पर चारों तरफ से हमला किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह हमला तट से समुद्र यानी शोर टू सी मिसाइलों के जरिए किया जाएगा। यह बयान इस बात का संकेत देता है कि ईरान अपनी तटीय रक्षा प्रणाली और मिसाइल क्षमता पर काफी भरोसा कर रहा है और पहले से ही तैयार है। इस चेतावनी के पीछे एक बड़ा कारण भी बताया जा रहा है, जिसे डेना के शहीदों का बदला कहा जा रहा है। दरअसल ईरान का दावा है कि उसके युद्धपोत IRIS डेना पर अमेरिका ने हमला किया था, जिसमें 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए थे। ये घटना श्रीलंका के पास हुई बताई जा रही है, जब ये जहाज भारत में एक सैन्य अभ्यास से लौट रहा था। ईरान का कहना है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ था और इसी वजह से अब वो बदला लेने की पूरी तैयारी में है। यहां यह समझना जरूरी है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन कोई साधारण जहाज नहीं है। यह एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अपने साथ लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम, कई तरह की रक्षा तकनीकों से लैस है। इसे किसी भी युद्ध क्षेत्र में अमेरिका की ताकत का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस पर हमला करने की धमकी देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसकी हिमाकत ईरान ने कर दी है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब ईरान ने इस युद्धपोत को निशाना बनाने का दावा किया हो। 1 मार्च को ईरान ने कहा था कि उसने 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से इस जहाज पर हमला किया है, लेकिन अमेरिका ने इस दावे को खारिज कर दिया और कहा था कि ऐसा कोई हमला सफल नहीं हुआ। इसके बाद 11 मार्च को खबर आई कि ईरानी हमलों के खतरे को देखते हुए अमेरिकी सेना ने इस युद्धपोत को करीब 1000 किलोमीटर दूर हटा लिया है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि करना अभी मुश्किल है, क्योंकि युद्ध के समय में सैन्य जहाज अक्सर अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है ताकि दुश्मन उनकी लोकेशंस को ट्रैक ना कर सके, पता ना लगा पाए। यही वजह है कि कुछ समय के लिए जहाज ट्रैकिंग वेबसाइट पर दिखते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। इससे यह साफ नहीं हो पाता कि वो वास्तव में कहां मौजूद है। उनकी लोकेशन का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है, या यूं कहें कि नामुमकिन हो जाता है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25 मार्च को यह दावा किया कि ईरान ने 101 मिसाइलों से अब्राहम लिंकन पर हमला किया था। हालांकि इस बयान के बाद भी किसी बड़े नुकसान या नए हमले की पुष्टि सामने नहीं आई है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि दोनों पक्षों के दावों में काफी अंतर है और सच्चाई पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि तनाव लगातार बढ़ रहा है और दोनों पक्ष अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान की तरफ से दी गई नई चेतावनी ये दिखाती है कि वो अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति भी अपनाने के लिए तैयार है। ईरान की शोर टू सी मिसाइल रणनीति को समझना भी जरूरी है। इसका मतलब है कि वो अपने समुद्री तटों से ही दुश्मन के जहाजों पर हमला कर सकता है। इस तरह की मिसाइलें खास तौर पर समुद्री लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए बनाई जाती हैं और ये लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम होती हैं।
अगर ईरान इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है तो किसी भी युद्धपोत के लिए यह गंभीर खतरा बन सकता है। इसके अलावा ईरान के पास तेज गति वाली छोटी नौकाएं, ड्रोन और अन्य युद्ध तकनीकें भी मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल वो बड़े युद्धपोतों को घेरने और नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकता है। यही वजह है कि भले ही अमेरिका के पास अत्याधुनिक तकनीक हो, लेकिन इस तरह के संघर्ष में जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं होता। इस पूरे टकराव का असर सिर्फ सैन्य स्तर तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और यहाँ किसी भी तरह का संघर्ष तेल की कीमतों को प्रभावित करता है। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, अब ये तनाव रेड सी तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा समुद्री व्यापार पर भी इसका असर पड़ता है। यदि युद्ध बढ़ता है और समुद्री मार्ग असुरक्षित हो जाते हैं तो जहाजों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ जाते हैं। इसका असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ता है। राजनीतिक स्तर पर भी यह संघर्ष कई देशों को प्रभावित कर रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं, दूसरी तरफ ईरान और उसके सहयोगी हैं। ऐसे में ये टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिसमें कई सैन्य देश भी शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर ईरान की ओर से यूएसएस अब्राहम लिंकन को दी गई ये चेतावनी इस बात का सीधा संकेत है कि हालात बेहद संवेदनशील हैं, खतरनाक भी हो चुके हैं और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं अगर ये कार्रवाई जमीनी स्तर तक पहुंच गई। ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, बल्कि इसमें वास्तविक सैन्य टकराव की संभावना भी छिपी हुई है, जो समय समय पर हमें देखने को भी मिल रही है। आने वाले समय में यह देखना बेहद अहम होगा कि क्या दोनों पक्ष तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाते हैं या फिर यह संघर्ष और ज्यादा भयानक रूप ले लेता है। अगर हालात इसी तरह बने रहे तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और बढ़ी हुई तेल की कीमतें, बढ़ी हुई एनर्जी की कीमतें, जिसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था लुढ़केगी तो कहीं ना कहीं हर देश पर इसका दबाव बढ़ेगा, भारत पर भी इसका असर आएगा और सीधे सीधे आम नागरिकों को भी इसका बोझ झेलना पड़ सकता है।